रतनगढ़ शहर में अब सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा आंखों की जांच कर उपचार किया जा रहा है। बीरा मंदिर के सामने स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नेत्र रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर से आए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के तत्वाधान में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को देश की एकता व अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान बताया। भाजपा नेता एडवोकेट बजरंग गुज्जर ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुखर्जी ने एक देश एक विधान एक निशान के लिए लंबा संघर्ष किया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटाकर मुखर्जी के सपने को साकार किया है। कार्यक्रम को भाजपा नेता दीनदयाल पारिक, अर्जुन सिंह फ्रांसा, महेंद्र उपाध्याय, भागीरथ सिंह राठौड़ व हनुमान सिंह शेखावत ने संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता स्वरूप सिंह सैला, निरंजन रूतला, ओम प्रकाश मैशी, सलीम खान, किशन लाल प्रजापत, निखिल इंदौरिया, हनीफ खत्री, रमेश जेदिया, शंभू लाटा, सुरेंद्र सिंह, गिरधारी प्रजापत सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर सालासर फाटा के पास बाइक सवार 2 युवकों ने सोमवार की रात राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए। घायलों को कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राय का जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील के गाँव दिरासर निवासी 25 वर्षीय बीरबल मेघवाल मजदूरी का काम करता है तथा वह कार्य समाप्त कर सोमवार की रात अपने गांव की तरफ आ रहा था कि संगम चौराहे से फतेहपुर की तरफ जा रहे बाइक सवार पंडवा निवासी 18 वर्षीय सुरेंद्र सिंह एवं 19 वर्षीय दिलीप सिंह ने बीरबल की टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे तीनों युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर तीनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। क्या मामला था? NH 11 जयपुर रोड की सालासर फांटे के पास की घटना है। 3 बाइक सवार जो को संगम चौराहे की तरफ आ रहे थे, जो बाइक स्लिप होने के कारण सड़क पे फिसल के गिर गए, जिन तीनों को चोटें आई, जिसमें एक दिरासर निवासी बीरबल राम मेघवाल था और 2 बंडवा निवासी एक दिलीप और एक सुरेंद्र था। दोनों को प्राथमिक निजी साधनों के माध्यम से हम सरकारी राजकीय चिकित्सालय में लेके आए, जहाँ पे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। ये संभवतः बाइक स्लिप होने के कारण किसी गाय या अज्ञात वाहन के आगे आ जाने से बाइक स्लिप होगी, उसकी वजह से हादसा हुआ है। तीनों एक बाइक पे सवार थे। शहर की सुभाष चौक के पास स्थित वार्ड 57 में पीपल का पेड़ काटकर स्कूल के पास मोबाइल टावर का मामला सामने आया है। वार्ड के लोग व स्कूल प्रबंधन ने द्वारा मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार दोपहर वार्ड वासियों व स्कूल प्रबंधन ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड 57 सुभाष चौक में चिरंजी लाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर के पास निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा पास में स्कूल भी स्थित है। जिस जगह मोबाइल टावर लगाया जा रहा है वहां सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जिसको भी परिवार के लोगों ने बिना प्रशासन की अनुमति से कटवा दिया है, जो कि सरासर गलत है। एक तरफ प्रदेश की सरकार हरियालो राजस्थान अभियान चलाकर पेड़ लगाने का अभियान चला रही है, दूसरी तरफ सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ बिना परमिशन के कटवा दिया गया है, जो कि एकदम से गलत है। मोबाइल टावर लगाने से स्कूली बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए स्कूल से कम 100 मीटर दूरी मोबाइल टावर लगाएं। इस मौके पर हितेश, काजल शर्मा, सूर्यकांत, राधा, कोमल, भावना, सविता पुचारानी, अनीता धनी, कौशल ओझा, प्रेम कुमार ओझा, परमानंद हारित व विनोद हारित मौजूद थे। शहर की गौशाला बास में स्थित नगर परिषद की गिरानी के पंप पर लगी जनरेटर की करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घायल युवक को तुरंत परिजनों द्वारा राजकीय उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। सोमवार शाम 6 बजे परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के दादा नारायण प्रसाद पुत्र रिद्धकरण सैनी ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि गौशाला बास स्थित गिनानी पर नगर परिषद का पानी को बाहर फेंकने का पंप हाउस बना हुआ है, जिस पर जनरेटर लगा हुआ है। मेरा पोता विक्रम पुत्र हरिहर सैनी उम्र 18 साल बरसात होने के कारण पंप के आसपास पानी का भराव था। मेरा पोता वहां से जा रहा था कि पंप पर लगे जनरेटर की करंट की चपेट में आ गया। शोरगुल सुनकर मैं व मेरा बड़ा भाई सीताराम ने तुरंत विक्रम को घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गिनानी पर लगे जनरेटर की करंट की चपेट में आने से मेरी पोती विक्रम की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। उसमें नारायण प्रसाद स्नोप रिद्धकरण सैनी गौशाला बास सरदार से ने एक रिपोर्ट दी कि मेरा पोता विक्रम पुत्र हरिहर उम्र 18 साल
रास्ते जा रहा था। आज बारिश होने के कारण रास्ते में पानी भरा हुआ था, तो पास में ही जनरेटर लगा हुआ था जिससे करंट आ गया और हॉस्पिटल आए तो उसको मृत्यु हो गई, जिस पर अब रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दी। आगे की जांच जारी है। करंट तो बारिश होने के कारण पानी भरा हुआ था जिस कारण करंट आ गया। बिजली का करंट था, वो अब जनरेटर था या डीपी भी पास में लगी हुई थी। रतनगढ़ तहसील के गांव भुकरेड़ी में कृषि कार्य कर रहे युवक का अपहरण करने की बात हुई। मौत प्रकरण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को 2 युवकों को गिरफ्तार कर मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। डीवाईएसपी अनिल कुमार ने बताया कि 10 जनवरी 2025 को तहसील के गांव भुकरेड़ी निवासी 54 वर्षीय धनाराम जाट ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि उसका 23 वर्षीय पुत्र मुकेश व पुत्री सुशीला खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान उनके रिश्तेदार कृष्ण जाट निवासी बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ पिकअप लेकर आया। पिकअप उसके गांव का विजेंद्र चला रहा था। इन लोगों के साथ कालू डूकिया निवासी खेड़ी, दजुजला व राहुल नेहरा निवासी दीवाना कुमार से। इन लोगों ने हथियारों के बल पर मुकेश के साथ मारपीट की तथा पिकअप में डालकर गांव राजास ले गए। घटना की सूचना पुत्री सुशीला ने घर पर आकर दी। राजास पहुंचने के बाद इन लोगों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई जिसमें 3-4 लोग और थे। सबने मिलकर मुकेश के साथ मारपीट की तथा 4,500 रुपए नगद व चांदी की चैन छीन कर ले गए। मारपीट की घटना में घायल हुए मुकेश की जयपुर में उपचार के दौरान 18 जनवरी 2025 को मौत हो गई। प्रकरण में सोमवार को सीकर जिले के नेचमा थाना अंतर्गत गांव जाजोद निवासी 28 वर्षीय जगदीश पुत्र हुंताराम फगेड़िया एवं लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव बासनी भूमा निवासी 25 वर्षीय विजेंद्र ढाका को सोमवार को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पूर्व में पुलिस ने इस प्रकरण में 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया था। असर ये कि मुकदमा दर्ज हुआ था 10 जनवरी को। एक मुकेश जाट नाम के लड़के की पिटाई कर दी थी कुछ लोगों ने। उसके बाद में कुछ दिन हॉस्पिटल में उपचाराधीन रहने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उस सिलसिले में 2 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उसके बाद में अन्य जो उसमें आरोपीगण थे उनको दस्तयाब करने के लिए SHO रत्नगढ़ श्री दिलीप जी को लिखा गया था। तो उन्होंने टीमें बना करके कई स्थानों पर दबिश दी और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और उसी के परिणाम स्वरूप जो है कल इन्होंने दस्तयाब करके मेरे समक्ष पेश किया। फिर उस अपराध के सिलसिले में इनसे पूछताछ की गई है और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या इसमें और तथ्य आगे सामने आएंगे, इस संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। आज माननीय कोर्ट के समक्ष इनको पेश किया गया। रिमांड में लिया गया? हाँ, रिमांड लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत हुडेरा गुणा की पंचायत भवन में मंगलवार को शिविर का आयोजन किया गया। सरपंच अनीता सोडा की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में SDM रामकुमार वर्मा ने स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रॉपर्टी पार्सल एवं 10 पट्टों का वितरण किया। साथ ही जमाबंदी में नाम संशोधन के 10 आवेदन भी प्राप्त हुए, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। ग्रामीणों ने कटानी रास्ते के लिए SDM के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर SDM ने कटानी रास्ते के लिए गिरदावर संजय जोशी व पटवारी अनीता को आवश्यक कार्यवाही के निर्देशित किया। शिविर में उपस्थित विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 10 पात्र शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की। CBO संदीप व्यास ने ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के लिए खेल मैदान की स्वीकृति हेतु SDM के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर SDM ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। शिविर प्रभारी दिलीप कुमार सोनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी उपस्थित ग्रामीणों को दी तथा सभी विभागों से कैंप प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापति ने बिजली, राजस्व, स्वास्थ्य, PhD विभागों से संबंधित समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया। हरियाणा राजस्थान के तहत अधिकारियों ने पौधे भी लगाए। साथ ही आगामी दिनों में ग्राम पंचायत द्वारा 2000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। शिविर में तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश स्वामी, कनिष्ठ सहायक राजराम शिवरान, टेक्नीशियन चंपालाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।